नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम देखने जा रहे हैं कली हनुवाणी इसका 27वां अध्याय। ठीक है? तो इस 27वें अध्याय के बाद कुछ और अध्याय बाकी रह जाएँगे, लेकिन हालाँकि इसके बाद ज़्यादा कुछ बाकी नहीं रहता है। लेकिन जो कुछ भी है, इस बुक के माध्यम से जो कुछ मुझे मिला यानी 2.0 के माध्यम से वो सब चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये 27वां अध्याय है जिसमें हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की अयोध्या लीला का वर्णन किया है। आइए देखते हैं क्या कुछ है इसमें। छोटे से अंतराल के पश्चात पवित्र पूजा पुनः शुरू हुई। इस सत्र की यजमान थी यक्षिका नामक मातंग महिला। उसकी आत्मा को पवित्र करने के लिए हनुमान जी ने निम्नांकित ज्ञान शब्द कहे। हे मातंगो, जब भी आपको पारिवारिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन में संतुलित संतुलन स्थापित करने में कठिनाई हो, आपको उन घटनाओं का ध्यान रखना चाहिए जो उस समय घटित हुई थी जब भगवान राम को वनवास का आदेश मिला था। उन घटनाओं के माध्यम से प्रभु राम ने यह संदेश दिया कि कैसे कोई व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी उनसे जुड़ा रह सकता है। ये घटनाएं त्रेता युग में हुई, किंतु मैं कलयुग में भी उन्हें घटित होते हुए देखता हूँ। मैं उन्हें बार-बार घटित होते हुए देखता हूँ। प्रभु राम बार-बार भक्तों के जीवन से निर्वासित होते हैं। मैं वेंकटेश नामक एक भक्त को देख रहा हूँ। वह अपने घर में बैठा राम जी की लीलाएं पढ़ रहा है। वह परम प्रभु के बहुत समीप अपने आप को अनुभव कर रहा है। एक मित्र ने अभी-अभी उसके द्वार पर कदम रखा है। वह अगले कुछ घंटे उस मित्र के साथ बिताएगा। वह सांसारिक मामलों के बारे में बातें करते रहेगा और सांसारिक कार्य करते रहेगा। वह पूर्णतः माया की जकड़ में रहेगा। अन्य शब्दों में, राम जी उसके जीवन से निर्वासित रहेंगे। एक पूनम नामक भक्त है। उसने अभी-अभी मंदिर में दर्शन किए हैं। वह शांतिमय है। वह अपने घर में कदम रखने को है। वह देखेगी कि उसके बच्चे ने कुछ गलत कर दिया है। वह क्रोध, पश्चाताप आदि सांसारिक भावनाओं में डूबेगी और प्रभु राम उसके जीवन से पुनः निर्वासित हो जाएंगे। एक गृहस्थ के लिए माया से दूर रहना असंभव है। भगवान राम का मन से निर्वासन अनिवार्य हो जाता है। अयोध्या के महल में की गई अपनी लीलाओं के माध्यम से भगवान राम ने यह दिखाया है कि कैसे कोई भक्त माया जाल में रहते हुए भी उनसे जुड़ा रह सकता है। जब राज्य में प्रभु राम का शासन होता है, तो उसे राम राज्य कहते हैं। ऐसे राज्य में इच्छाएं तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। हर नागरिक सुख चैन से रहता है। ठीक वैसे ही जब आपकी देह, मन, विवेक, संस्कार, चित्त और आत्मा स्व के ये 6 प्रमुख घटक प्रभु राम से जुड़े रहते हैं, तब आप इच्छा करने से पहले सब कुछ पा लेते हैं। जब ये 6 घटक प्रभु राम द्वारा निर्देशित रहते हैं, तब आपके जीवन में राम राज्य होता है। तो राम राज्य हमारे जीवन का एक अंग है। प्रशासन की स्थिति में, शासन की स्थिति में राजा के द्वारा देश चलाया जाना, प्रधानमंत्री के द्वारा देश चलाया जाना, ये तो बाद की स्थिति है। सबसे पहले आपके अपने भीतर राम राज्य होना चाहिए, तभी आप बाहर राम राज्य ला पाएँगे। जब अयोध्या में राम राज्य आने वाला था, राम जी राजा बनने वाले थे, माया ने अपना खेल खेला और वे अयोध्या से निर्वासित हो गए। मानव जीवन में भी ऐसा ही होता है। कोई भक्त इससे पहले कि इन सभी 6 घटकों को राम जी से जोड़ पाता है, माया अपना जाल फेंकती है। पहले देह मन को वश में करती है और फिर विवेक और संस्कार को। और राम जी भक्त के जीवन से निर्वासित हो जाते हैं। जब हनुमान जी ये शब्द बोल रहे थे, तब उर्वा दर्द से अचानक चिल्लाने लगता है। सबका ध्यान हनुमान जी से भटक कर उर्वा की ओर चला जाता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसको पेट में असहनीय दर्द हो रहा था। हनुमान जी उसकी ओर देखते भी नहीं। वे अपना व्याख्यान चालू रखते हैं। हे मातंगो, आप सब मेरे शब्दों को सुन रहे थे। आपकी आत्मा परम आत्मा से जुड़ी हुई थी। अचानक उर्वा की दर्द भरी चिल्लाहट ने आपका ध्यान भटका दिया। अब आपके मन उर्वा के बारे में विचारों से भर गए हैं। आप जानते हैं कि यह माया है। अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उर्वा की चिल्लाहट को अनदेखा करके मुझे सुनना चाहिए या मुझे अनदेखा करके उर्वा को सँभालना चाहिए? उत्तर कठिन नहीं है। आपको उर्वा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उर्वा का दर्द खत्म हो जाता है और सभा में सामान्यता लौट आती है। यह भटकाव केवल कुछ क्षणों के लिए था, लेकिन कलयुग के अधिकांश भक्तों के लिए भटकाव जीवन भर चलता है। वे सांसारिक जिम्मेदारियों से इतने दबे हुए होते हैं कि उन्हें परम शक्ति से जुड़ने का समय ही नहीं मिल पाता। उनकी प्रार्थना भी उनकी सांसारिक समस्याओं पर केंद्रित होती है। वे माया जाल में इस आशा से रेंगते रहते हैं कि एक दिन वे स्वतंत्र होंगे और मोक्ष की ओर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वह दिन कभी नहीं आता। राम जी की वे लीलाएं, जब वे महल से निर्वासित हुए थे, उन भक्तों के लिए प्रकाश का काम करती हैं। उस लीला में मंथरा ने माया का किरदार अदा किया। अगर मंथरा राजा दशरथ को यह कहती, भरत को राजा बनाओ और राम को वन भेजो, तो क्या वे उसकी सुनते? नहीं। लेकिन मंथरा ने जब यही बात देवी कैकेयी के जरिए कहलवाई, तो राजा दशरथ के पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे क्या जाहिर होता है? माया स्वयं में शक्तिहीन है। हमसे गुलामी करवाने के लिए वह उसका प्रयोग करती है जिससे हम जुड़े होते हैं, जिसमें हम विश्वास रखते हैं, जिससे हम परिचित होते हैं। संक्षेप में, वह हमारे अहम का प्रयोग करती है। हमारा ज्ञान, हमारे विश्वास, हमारे लगाव आदि से बनता है हमारा अहम, अर्थात मैं का भाव। अब आप अहम का मतलब यहाँ पे कायदे से समझ पा रहे होंगे। इस लीला में कैकेयी ने अहम का
इस लीला में कैकेयी ने अहम का किरदार निभाया है। मंथरा अर्थात माया, कैकेयी अर्थात अहम के बिना शक्तिहीन। माया तभी अपना प्रभाव डाल पाती है जब आप बाकी चीज़ों से घिरे हुए हों। अहंकार, मन की वासनाएँ, इन चीज़ों से जब तक घिरे हुए नहीं हैं, तब तक माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। माया अपना प्रभाव वहीं डाल पाती है जहाँ पर आपके भीतर कमी दिखाई देती है। जैसे कैकेयी यहाँ पर किसका काम कर रही हैं? माता कैकेयी यहाँ पर अहम का किरदार निभा रही हैं और जो मंथरा है वो माया का किरदार निभा रही है। क्योंकि अहम मौजूद है, कैकेयी के रूप में अहम मौजूद है, इसलिए मंथरा यानी माया अपना काम कर पाई। यानी माया अपने आप में शक्तिहीन है। यही बात यहाँ पे श्री हनुमान जी हमें समझा रहे हैं। ठीक है? ये तो टिप्पणी। अहम शब्द का यहाँ सही मर्थ अर्थ समझिएगा। यहाँ पर अहम शब्द का प्रयोग मैं के भाव के लिए किया गया है, न कि अहंकार की नकारात्मक भावना के लिए। यहाँ पर अहम जो है, वो नकारात्मक भावना के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। अहम का मतलब है हमारी पूरी आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल किया गया है। जिसको हम मैं कहते हैं कि मैं ये हूँ। जब आपसे पूछा जाता है ना कि आप अपना परिचय दो, तो जो आप परिचय देते हो वो आपका मैं है, वो अहम है, वो आपका पूरा अस्तित्व है, वो आपकी पूरी आइडेंटिटी है। ये परिचय नहीं कि कहाँ तक पढ़े हो, ये परिचय कि आप किन चीज़ों से बने हो, आपके मूल्य क्या हैं, आपकी सोच क्या है, इन चीज़ों की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर नकारात्मक रूप में आप मैं को ना लें, यहाँ पर मैं को आप अलग रूप से आइडेंटिटी को आइडेंटिफ़ाई करने वाली चीज़ के रूप में लें, ठीक है? आइए अब आगे देखते हैं। मान लो कि आप जंगल में कहीं ध्यान कर रहे हैं। माया आपका ध्यान भंग करना चाहती है। वह आपके अहम का जायज़ा लेती है और पता करती है कि आप एक विश्वास को पाले हुए हैं और वो विश्वास है वृक्ष नहीं काटे जाने चाहिए। वृक्ष मूल्यवान होते हैं। वह घटनाओं को कुछ इस तरह व्यवस्थित करती है कि आपको कोई वृक्ष कटता हुआ दिखाई देता है। आप तुरंत ध्यान से उठकर वृक्ष को बचाने चले जाते हैं। आपका वृक्ष संरक्षण में विश्वास, जो आपके अहम का हिस्सा है, मैंने बताया ना, ये हनुमान जी ने यहाँ बताया जो हमने समझा, वो ये है कि हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी विचारधारा, वो हमारे अहम का, वो हमारे अस्तित्व का, आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। वो हमारे आपके अहम का हिस्सा है। उसका प्रयोग माया ने किया और आपको परम सत्य से जुड़ने से रोक लिया। आपका मन दशरथ है, अहम, विश्वास लगाओ ज्ञान आदि ये कैकेयी है। माया अर्थात बाहरी संसार मंथरा है। अगर अहम ना हो, तो बाहरी संसार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, आपका मन किसी वृक्ष को कटते देखकर प्रतिक्रिया नहीं देगा, अगर आप इस विश्वास को नहीं पाले होंगे कि वृक्ष बहुमूल्य है और नहीं काटे जाने चाहिए। ये विश्वास कि वृक्ष मूल्यवान है, ये आपके अहम का यानी आपकी सोच का हिस्सा है। आपकी सोच से आपका अहम बनता है, आपके आदर्शों से आपका अहम बनता है। आपकी डिग्री से, इन चीज़ों से जो इस संसार में आपने प्राप्त किए हैं, संसार में आने के बाद, जो भौतिक रूप से प्राप्त किए हैं, उनसे नहीं बनता। आपकी विचारधारा के स्तर की बात हो रही है यहाँ पे। एक बार फिर से मुझे यहाँ पर दोहराना चाहिए क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है, वो मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। अगर अहम ना हो, तो बाहरी संसार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है? उदाहरण के लिए आपका मन किसी को वृक्ष काटते देखकर प्रतिक्रिया नहीं देगा, अगर आप इस विश्वास को नहीं पाले होंगे कि वृक्ष बहुमूल्य हैं और वे नहीं काटे जाने चाहिए। यह विश्वास आपके अहम का हिस्सा है कि वृक्ष मूल्यवान है, उनको नहीं काटा जाना चाहिए। मान लो आप कहीं ध्यान कर रहे हैं और कुछ दूरी पर कोई कुछ बोल रहा है, ऐसी भाषा में बोल रहा है जिसे आप नहीं समझते, वह आपके मन को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके मन को उस भाषा का ज्ञान है, तो आपका मन उसे समझने लगेगा और आपका ध्यान भटक जाएगा। वह ज्ञान आपके अहम का हिस्सा है, जिसके बिना बाहरी संसार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। मैं आपको पूनम नामक एक भक्त के बारे में बता रहा था। वह माँ नहीं बन सकी, तो उसने एक बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम रखा मानसी। अब मानसी 11 साल की है। पूनम अभी-अभी मंदिर से लौटी है। उसने देखा कि मानसी ने कुछ अनुशासनहीनता वाला कार्य कर दिया है। पूनम ने मानसी ने जो किया, उसे सुधारा और उसे आगे से ऐसा न करने की हिदायत दी। मानसी क्रोध से बुदबुदाई, "मैं आपसे घृणा करती हूँ माँ," और अपने कमरे में चली गई। एक साधारण माँ ने इन शब्दों को बच्चे के शब्द समझकर नज़रअंदाज कर दिया होता। एक ऐसे बच्चे के शब्द जिसे अभी-अभी उसकी प्रिय किंतु गलत गतिविधि से वंचित कर दिया गया हो। लेकिन पूनम के मन में अपने अच्छे माँ होने के बारे में संदेह और असुरक्षा की भावना है। इन शब्दों ने उसे तीर की तरह बीन दिया। माया ने उसकी बच्ची के मुख से वो शब्द कहलवाए, किंतु वे शब्द उसके मन को प्रभावित नहीं करते, अगर उसके मन में असुरक्षा और संदेह जो उसके अहम का निर्माण करते हैं, नहीं होते। अतः आपके अहम के बिना माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैकेयी के बिना मंथरा कुछ नहीं कर सकती। हर मनुष्य में अहम की भावना होती है। इन वक्तव्यों पर ध्यान दो जो मैं विश्व भर से सुन रहा हूँ। परिवार सर्वप्रथम, परिवार ही मेरा जीवन है, ऐसी बातें इस संसार में की जाती हैं। जिस मनुष्य में यह अहम है, उसे माया उसके परिवार में परिस्थितियाँ पैदा करके नियंत्रित कर सकती है।
मैं अपने धर्म के लिए अपना जीवन दे सकता हूँ। जिस मनुष्य में यह अहम है, उसे माया यह विश्वास दिलाकर अपने वश में कर सकती है कि उसका धर्म खतरे में है। मेरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित है। यह एक संत का वक्तव्य है, जिसका जीवन आत्माओं को मोक्ष की ओर रास्ता दिखाने में समर्पित है। इस वक्तव्य में भी मेरा है, अहम है। हालांकि संत आत्माओं को माया के जाल से निकाल रहे हैं, वे खुद माया के अंदर हैं। यह कुछ ऐसा ही है, जैसे दूसरों को निकालने के लिए खुद खड्डे में उतरना। जो भी सांसारिक कार्यों में लिप्त है, दूसरों को सांसारिक कामों में निकालने में मदद करना भी एक सांसारिक कार्य है। उससे अहम है, उसमें अहम है। अहम होना गलत नहीं है। माया की गिरफ्त में होना गलत नहीं है। अगर आपको इसका आभास है और आप निकलने का प्रयास कर रहे हैं अथवा दूसरों को निकलने में मदद कर रहे हैं। भगवान राम ने अपनी लीलाओं से रास्ता दिखाया। फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी सांसारिक कार्यों में लिप्त है, दूसरों को सांसारिक कामों से निकालने में मदद करना भी एक सांसारिक कार्य ही है। इससे उसमें ऐसे व्यक्ति में अहम होता है। अहम होना गलत नहीं है। माया की गिरफ्त में होना गलत नहीं है। अगर आपको इसका आभास है कि और आप निकलने का प्रयास कर रहे हैं अथवा दूसरों को निकलने में मदद कर रहे हैं। भगवान राम ने अपनी लीलाओं से रास्ता दिखाया। आप भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं। अचानक माया अपना जाल डालती है। उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि आपके परिवार को भोजन की आवश्यकता है। आपको भोजन अर्जित करने के लिए माया में रेंगना पड़ेगा। आपका मन कहता है, हे प्रभु, मैं हमेशा आपका ध्यान करते रहना चाहता हूँ। मेरी पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ माँग करती हैं कि आज मेरे जीवन से आप निर्वासित हो जाएँ और मैं भोजन अर्जन से सांसारिक कार्य में लग जाऊँ। मैं सांसारिक विचारों में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपने जीवन से निर्वासित नहीं करना चाहता। मेरे परिवार की भूख मिटाइए। माया द्वारा रचे गए इस विघ्न को समाप्त कीजिए ताकि मैं भक्ति में लीन हो सकूँ। यहाँ आपका मन ठीक वैसे ही गिड़गिड़ा रहा है, जैसे राजा दशरथ गिड़गिड़ाए थे। हे राम, मैं आपको राज्य से निर्वासित नहीं करना चाहता। मुझे बलपूर्वक बंदी बना लो और राज्य ले लो। इस इससे कैकेयी द्वारा रची गई ये समस्या समाप्त हो जाएगी। राम जी ने इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। माया द्वारा रचे विघ्नों को समाप्त करने के लिए गिड़गिड़ाना अज्ञानता है, क्योंकि माया में कुछ रचने अथवा मिटाने की क्षमता नहीं होती। कुछ नहीं है उसके लिए, सब कुछ पहले से ही है। एक दृश्य है जहाँ आपका परिवार भूखा है और दूसरा दृश्य है जहाँ आपका परिवार सुखी है। दोनों दृश्य माया में मौजूद हैं, रचने-मिटाने के लिए कुछ नहीं है। आप एक दृश्य में आ गिरे हैं। आपको अपने मनवांछित दृश्य में स्वयं जाना होगा। प्रभु राम आपको रास्ता दिखाएँगे, न केवल आपके मनवांछित दृश्य का, बल्कि दृश्यों से परे मोक्ष का भी। राजा दशरथ के साथ वार्तालाप के बाद राम जी देवी कौशल्या से मिलने जाते हैं। वे भगवान विष्णु की पूजा कर रही होती हैं। जब राम जी उन्हें वनवास के बारे में बताते हैं, वे कहते हैं, "मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी राम।" आपका अहम कैकेयी है, आपका मन दशरथ और आपकी देह कौशल्या। आपकी देह मंत्र जाप कर रही है, मंदिर में ध्यान कर रही है। तब उसे पता चलता है कि कोई सांसारिक काम आया है। देह आध्यात्मिक काम अब नहीं कर सकती। अब वह प्रभु राम के मंदिर में नहीं रह सकती। उसे सांसारिक कार्यों में लगना ही होगा। इसे परिवार के लिए भोजन अर्जित करना होगा। भगवान राम आपके जीवन से निर्वासित होने वाले हैं। देह प्रभु राम से कहती है, मेरे प्रिय प्रभु, मैं सांसारिक कार्यों में नहीं पड़ना चाहती, ये सब माया है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। देवी कौशल्या ने भी प्रभु राम से ऐसी ही प्रार्थना की थी। वे बोलीं, "राम, मैं यहाँ माया के शासन के नीचे यानी मंथरा और कैकेयी के शासन के नीचे नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ।" प्रभु राम नहीं माने। अपनी लीलाओं से उन्होंने उन सबको संदेश दिया, जिन्हें उनके और सांसारिक कार्यों के बीच एक को चुनना पड़ता है। उदाहरण के लिए आपका परिवार भूखा है। आप अपनी देह को मंदिर में प्रभु श्री राम के पास नहीं बैठा सकते। आपकी देह को सांसारिक गतिविधियों में लिप्त होकर भोजन अर्जन करना पड़ेगा। प्रभु राम बोले, माँ, आप राजा दशरथ को नहीं त्याग सकती, आपको उनके साथ रहना होगा। आपका मन दशरथ है, आपकी देह कौशल्या है। आपकी देह को चाहिए कि वो मन के साथ रहे, ना कि प्रभु राम के पास। अगर मन ने देह के लिए सांसारिक कार्य निर्धारित किया है, तो देह मंदिर में प्रभु के साथ नहीं बैठ सकती, देह को सांसारिक कार्य करना चाहिए। प्रभु राम देवी कौशल्या को आगे बोले, माता, यह वनवास 14 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। फिर हम पुनः मिलेंगे। अर्थात आपकी देह सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के पश्चात पुनः आध्यात्मिक गतिविधियों में लौट सकती है। आपका चित्त लक्ष्मण है। एक आम आदमी के लिए देह, मन, विवेक, संस्कार, चित्त और आत्मा में अंतर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए मालूम पड़ते हैं। जब कोई मैं कहता है, तो वह मैं के इन सभी 6 घटकों को संबोधित कर रहा होता है। एक गृहस्थ के लिए इन घटकों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। राम जी ने इसको आसान बनाने के लिए अपनी लीलाएं की। जब कोई शारीरिक कार्य कर रहे होते हैं, तब आपकी देह का अन्य 5 घटकों पर दबदबा होता है। आप अपनी देह को प्रमुखता से महसूस कर रहे होते हैं। जब आप कोई मानसिक कार्य कर रहे होते हैं, तो आपके मन का अन्य 5 घटकों पर दबदबा होता है और आप अपने मन को प्रमुखता से महसूस कर रहे होते हैं। जब आप सही-गलत का आकलन कर रहे होते हैं, तो आप 3 घटकों को प्रमुखता से महसूस करते हैं, आपका विवेक,
जो सही-गलत का निर्णय करता है, आपका मन, जो निर्णय के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है और आपके संस्कार, जो उस जानकारी को छानते हैं। ठीक है? तो कौन-कौन से घटक कब-कब काम करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर श्री हनुमान जी ने बताया है। जब आप किसी की निस्वार्थ सेवा कर रहे होते हैं, तो आपका चित्त अन्य घटकों पर हावी होता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। वह चित्त लक्ष्मण है। जब आप सांसारिक कार्य भी कर रहे हों, तब भी आपका चित्त प्रभु राम में लगा होना चाहिए। लक्ष्मण राम जी के साथ होने चाहिए, तब भी जब राम जी आपके जीवन से निर्वासित हो चुके हैं। ठीक है? यानी चित्त यानी लक्ष्मण आपके जीवन में होने चाहिए। राम जी पूरी तरह से निर्वासित हो जाएँगे जब आप सांसारिक कार्य में लगेंगे, लेकिन आपका जो चित्त है, वो राम जी में रहना चाहिए। जैसे कि लक्ष्मण, लक्ष्मण को यहाँ पे चित्त के रूप में बताया गया लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी चित्त के रूप में रहने चाहिए। ठीक है? तो आपके चित्त को प्रभु राम में लगाने के लिए आपको चित्त को देह मन से अलग करना होगा। वह कैसे करें? प्रायः जब मनुष्य कोई सांसारिक कार्य करता है, तो वह सोचता है कि वह ये सब अपने लिए कर रहा है। माया मनुष्य को हानि, लाभ आदि के विचारों में विश्वास करा देती है। वे चींटियों की भांति चीजें इकट्ठी करते रहते हैं। उनका चित्त देह मन का गुलाम बना रहता है। अपने चित्त को स्वतंत्र करने के लिए अपने हर कार्य को प्रभु राम को समर्पित कर दो। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं माया में फंसा हूँ, अपने कर्म इच्छा के कारण। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, कर्म इच्छा से छुटकारा पाने, माया से छुटकारा पाने और अंततः आपसे मिलने के लिए कर रहा हूँ। इस तरह अगर आप सांसारिक कार्य करेंगे, तो भी आपका चित्त प्रभु में लगा रहेगा। इस लीला में देवी सीता आपकी आत्मा है। अगर आप सांसारिक कार्यों में फँसे हैं और प्रभु राम आपके जीवन से निर्वासित हैं, तो आपकी आत्मा हमेशा प्रभु राम के साथ रहनी चाहिए। अपनी आत्मा को पहचानना आवश्यक है। अज्ञानता में मन को ही आत्मा न समझ बैठें। आप अपने परिवार के लिए भोजन एकत्र कर रहे हैं और साथ में राम नाम जप रहे हैं। आप दावा कर सकते हैं कि ऐसा करने से आप अपनी आत्मा को प्रभु राम के नज़दीक रख रहे हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। आप मन को आत्मा समझ रहे हैं। सांसारिक कार्य करते समय आपका मन पूर्णतः काम में होना चाहिए। अगर कार्य करते समय आप राम नाम का जप कर रहे हैं, तो आप मन को काम से भटका रहे हैं। देवी सीता के साथ अपने वार्तालाप में प्रभु राम ने वर्णन किया है कि मन को सांसारिक कार्य में और साथ ही आत्मा को उनमें रमाने से कैसा अनुभव होता है। यह जंगल में रहने जैसा एहसास होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ समझाया गया है, क्योंकि लोगों की यही समस्या होती है कि अगर संसार ने मुझे फँसा लिया है, तो मैं तो प्रभु को भूल जाऊँगा और भूल जाते भी हैं। लेकिन किस प्रकार से हम इस संतुलन को बनाएँ कि अपने हर काम को प्रभु को समर्पित करते हुए हम करते रहें और काम करते समय भी प्रभु से अलग ना रहें। भले ही उनकी याद ना कर रहे हों हम, उनका नाम ना जप रहे हों, लेकिन फिर भी हम उनसे अलग ना रहें, वो कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देवी सीता के साथ अपने वार्तालाप में प्रभु राम ने वर्णन किया है कि मन को सांसारिक कार्य में और साथ ही आत्मा को उनमें रमाने जैसा कैसा अनुभव होता है। यह जंगल में रहने जैसा अनुभव होता है। सुंदर फूल फैले हैं हर जगह। पक्षियों की आवाज़ें आपके कानों के लिए सुखद संगीत पैदा कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप स्वर्ग में हो। आपकी देह तथा मन दृश्य का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप उस आनंद से एक अजीब-सी दूरी, अजीब-सी अनासक्ति महसूस कर रहे हैं। आखिर आप इस जंगल के मालिक तो नहीं हैं? आप इस स्वर्ग के स्वामी तो नहीं हैं? आप महज एक यात्री हैं। ऐसा ही महसूस होता है जब आपकी आत्मा अपनी देह मन से अलग होती है। आपके देह मन आनंदित होते हैं, किंतु आप उदासीन रहते हैं। आप एक भयानक जंगल से गुजर रहे हैं। कोई चीता, शेर, भालू कहीं से भी आकर आप पर हमला कर सकता है। आपने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि जंगल का यह भाग विषैले पौधों से भरा पड़ा है। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप कांटों पत्थरों से होते हुए अपना रास्ता बना रहे हैं। किसी सुरक्षित स्थान की खोज में, कुछ खाने-पीने की तलाश में। आपका मन तथा देह ऐसे दर्द से गुजर रहा है जो शायद ही किसी मनुष्य ने झेला हो। फिर भी आप उस दर्द से एक अजीब-सी दूरी महसूस करते हैं। आप अपने मन देह के दर्द से उदासीन हैं। आखिर आपको यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रहना। आप जानते हैं कि आप जंगल के सुरक्षित भाग में पहुँच ही जाओगे। ऐसा महसूस होता है जब आपकी आत्मा आपके देह मन से पृथक हो गई। यानी संसार में जब आप जी रहे होते हो, कोई भी काम कर रहे होते हो, बच्चे पाल रहे हो, काम कर रहे हो, काम में मन लगाओगे, लेकिन उस काम में जिसमें आपने मन लगाया है, उससे डिटैचमेंट फ़ील करोगे। उसके साथ किसी भावना को नहीं जोड़ोगे। ऐसा फ़ील होने लगेगा कि मैंने कर तो दिया, आपको समझ में भी नहीं आएगा। कई बार ये समझ में नहीं आता कि मैं करता तो हूँ पूरे मन से काम, लेकिन इस काम से ना मुझे अजीब-सी डिटैचमेंट फ़ील होती है। मुझे कोई अटैचमेंट इससे फ़ील नहीं होती। इससे जोड़ करके मैं अपना भविष्य नहीं देखता, अपनी बुद्धि को इससे नहीं जोड़ता कि मैं भविष्य में क्या करूँगा। अपना विवेक नहीं जोड़ता कि कैसे लोग, जैसे लोग मैं हूँ, मेरे जैसे ही लोग मेरे आस-पास होने चाहिए, ऐसा भी नहीं सोचता। मतलब ज़्यादा गहराई में जाता ही नहीं। काम को बस काम की तरह देख कर के जो उसकी डिमांड थी काम की, वो कर देता हूँ और करने के बाद उस काम को छोड़ देता हूँ, भूल जाता हूँ। काम पूरा करके आगे निकल लिए, दूसरे काम में लग गए। ठीक है? तो ये महसूस होता है। मतलब उदासीनता महसूस करते हो, डिटैचमेंट महसूस करते हो जिस काम को किया पूरे लगन के साथ, उस काम के प्रति भी। ठीक है? जब आपकी देह मन सांसारिक कार्य में लगे हों, लेकिन आप उस कार्य से उपज रहे सुख अथवा दुःख से दूरी महसूस कर रहे हो, तो समझ लो कि आपकी आत्मा आपके देह मन से पृथक हो गई है और वही है जहाँ उसे होना चाहिए, परमात्मा श्री हरि के पास।
ठीक है? यानी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चिंता हो रही है कि प्रभु का काम कर इस संसार का काम करते समय प्रभु को आप भूल जाते हो, तो ये गलती मत कीजिए। इस बात को लेकर के चिंता में मत आइए। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ पे नज़र रखिए, इस अनुभव पे नज़र रखिए कि क्या आपको इस चीज़ का अनुभव हो रहा है? किस चीज़ का? जब आपकी देह, मन सांसारिक कार्य में लगे हों, लेकिन आप उस कार्य से उपज रहे सुख अथवा दुःख से दूरी महसूस कर रहे हो, तो समझ लो कि आपकी आत्मा आपके मन देह से पृथक हो गई है और वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए, यानी परमात्मा श्री हरि के पास। भले ही आप अपने मन में जाप नहीं कर रहे हो, भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, हरे कृष्णा, हरे रामा कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसके बावजूद भी अगर आप किसी काम को करते समय उस काम से जुड़े हुए सुखों और दुखों से अपने आप को डिटैच्ड फ़ील करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा आपके देह से पृथक हो गई है और वो आत्मा क्योंकि शरीर देह से पृथक है, तो अब वो परमात्मा के पास बाय डिफ़ॉल्ट है। आपको उसके लिए उनको बार-बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके पास हो। बस अनुभव क्या होना चाहिए? डिटैचमेंट का अनुभव आपको होने लगना चाहिए। ये वो अनुभव है जिसके द्वारा आप वैलिडेट कर सकते हो कि आप अपने काम करते समय भी परमात्मा के साथ हो या नहीं। अगर आपके साथ ये हो रहा है जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इस एक लाइन में सारा सार है। मुक्ति का सारा सार यही है। जब आपकी देह मन सांसारिक कार्य में लगे हों, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आप उस कार्य से उपज रहे सुख अथवा दुःख से दूरी महसूस कर रहे हों, तो समझ लो कि आपकी आत्मा आपके देह मन से पृथक हो गई है और वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए परमात्मा श्री हरि के पास। जंगल को रवाना होने से पहले अयोध्या की राजसभा में एक विचार रखा गया। क्यों नहीं देवी सीता को श्री राम जी की अनुपस्थिति में कौशल राज्य का शासक बना दिया जाए? आखिर देवी कैकेयी ने देवी सीता का वनवास तो नहीं मांगा था। देवी सीता को शासक बनाने की राह में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन देवी सीता ने राज्य नहीं श्री राम को चुना। आपकी आत्मा को भी सांसारिक गतिविधियां देह, मन, विवेक, संस्कार के लिए छोड़कर श्री राम जी को चुनना चाहिए। सांसारिक गतिविधियां इस शरीर को करने दो। ये शरीर कर लेगा। आपने बुद्धि से, मन से जो कुछ भी समझा है, जाना है, जो ज्ञान अर्जित किया उसके माध्यम से ये कर लेगा। लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट का कोई साधन भी आप अपने पास इकट्ठा ना करें, ठीक है? आप बस डिटैच होकर के काम को काम की तरह कर दें। काम जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हो ना, कोई अटैचमेंट है उस ब्रश करने में? नहीं है। नया ब्रश आता है तो बच्चों को ब्रश से अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन हम बड़े लोगों की, समझदार लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है? उस केस में क्या होता है? आप सुबह जब ब्रश करते हो तो क्या उससे कोई उम्मीद लगा के रखते हो ब्रश से? आपको पता है कि ये एक आवश्यकता है, इसे करना पड़ेगा, आप उसे करते हो। इसी प्रकार से जब आप हर कार्य करने लगोगे, तो फिर ये स्थिति आएगी जिस स्थिति के बारे में हमने अभी पढ़ा और जिस स्थिति में आप सांसारिक कार्यों में लगे होते हुए भी परमात्मा के साथ रहते हो, ठीक है? बड़े ही सूक्ष्म कॉन्सेप्ट हैं जो श्री हनुमान जी ने बहुत ही प्यार से, बड़े ही अच्छे तरीके से आइए आगे देखते हैं। इस लीला में आपके संस्कार भरत हैं और आपका विवेक शत्रुघ्न। आपके मन को वश में रखने के पश्चात माया आपके विवेक और संस्कार को वश में करना चाहती है। अगर वह सफल हो जाती है तो वह आपके जीवन में शासन करती है और श्री राम जी हमेशा के लिए आपके जीवन से निष्कासित हो जाते हैं, निर्वासित हो जाते हैं। जब राम जी अयोध्या से जा रहे थे तो राजा दशरथ बोले, राम, कम से कम एक और रात रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। प्रभु राम नहीं माने और गृहस्थों को स्पष्ट संदेश इस लीला के माध्यम से दे दिया। अगर आप पर कोई सांसारिक कार्य आन पड़ा है जिसके कारण आपको मुझसे अलग होना पड़ रहा है और माया में विचरण करना पड़ रहा है, तो देरी मत कीजिए। आध्यात्मिक क्रिया बंद करके तुरंत सांसारिक कार्य में जुट जाइए। अयोध्या के बहुत से लोग जो प्रभु राम के बहुत करीब थे, उनके साथ जंगल में चले गए। वे उनको अयोध्या वापस लाने की जिद पकड़े हुए थे। जब वे तमस नदी के पास पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। वे सब निद्रा में चले गए, उस स्थान से अधिक दूर नहीं जहाँ श्री राम जी विश्राम कर रहे थे। जब वे सुबह उठे तो वे एक चमत्कार के साक्षी बने। जब उन्होंने प्रभु श्री राम को वहां नहीं पाया, तो उन्होंने रथ के पहियों द्वारा छोड़े गए निशानों का अनुसरण किया। वे खुशी से झूम उठे जब उन्होंने देखा कि रथ के निशान अयोध्या की ओर जा रहे हैं। वे निसारों का अनुचरण करते हुए दौड़े। जल्द ही उन्हें रथ दिखाई दे गया जो सच ही में अयोध्या की ओर जा रहा था। यह प्रभु राम का ही रथ था, लेकिन वे जितना भी तेज दौड़ते, वे रथ को नहीं पकड़ पा रहे थे। रथ उनकी दृष्टि में रहा, लेकिन भौतिक पहुंच से, यानी उनकी हाथों की पहुंच से बाहर रहा। जब वे नगर में पहुंचे, वे चिल्लाने लगे, ये रहे हमारे प्रिय प्रभु श्री राम, वे वापस आ गए हैं, हम उन्हें वापस ले आए हैं। वे अब भी रथ को अयोध्या की गलियों से गुजरता देख रहे थे, लेकिन अन्य लोग उस रथ को नहीं देख पा रहे थे। अयोध्या के लोगों ने उन्हें रोका और पूछा, कहाँ है राम? आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। आप पागल हो गए हैं। हमारे प्रिय राम, लक्ष्मण और जानकी के साथ जंगल में चले गए हैं। आप भ्रम के पीछे दौड़ रहे हैं। उनके होठों पर अनायास ही उत्तर आया, हम भ्रम का पीछा नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें अब भी देख सकते हैं क्योंकि हमारी आत्माएँ उनके साथ हैं। हम उनके रथ को जंगल में बढ़ता देख सकते हैं जबकि हमारे देह यहाँ नगर में हैं। हे अज्ञानियों, दुःख मनाना बंद करो। वे हमसे दूर नहीं गए हैं। हमारी देह मन को आओ पुनः सांसारिक कार्यों में लगाएँ और हमारी आत्मा हमारे प्रिय श्री राम जी के साथ रहे। प्रभु राम
तो उन्हें प्रभु राम ने तो उन्हें सत्य का एहसास करा दिया था, किंतु अयोध्या में अब भी बहुत से नागरिक थे, जो अभी तनाव में थे। इस दौरान लीला जारी रही और राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपका मन दशरथ है। राजा दशरथ की मृत्यु यह दर्शाती है कि आपको अपने मन के दरवाजे बंद कर देने चाहिए ताकि इसमें और इच्छाएँ प्रवेश ना कर सकें। मान लो आपको केला खाने की इच्छा हो रही है। आप एक केले के वृक्ष के पास गए और अपनी इच्छा पूरी की। जब आप वहाँ केलों का आनंद ले रहे थे, आपको एक सहायता की पुकार सुनाई दी। जंगल में कोई आपकी सहायता माँग रहा है। क्या यह माया नहीं है? जैसे ही आपकी केला खाने की इच्छा पूर्ण हुई, एक और इच्छा पैदा हो गई, उसकी सहायता करने की इच्छा जो पुकार रहा है। एक विचार आपके मन में आया, गुरुदेव हनुमान जी ने तो कहा था कि हमें अपना मन बंद कर लेना चाहिए ताकि आगे इच्छाएँ प्रवेश न कर सकें। मेरी इच्छा थी केला खाने की, अब माया एक और इच्छा पैदा कर रही है, पुकार रहे मनुष्य की सहायता करने की। मैं अपने मन को बंद कर लेता हूँ। मैं इस सहायता की पुकार को नज़रअंदाज कर देता हूँ। यह विचार दोषयुक्त है। इस विचार की बात यहाँ पर हनुमान जी नहीं कह रहे हैं। आपको कैसे पता कि यह माया जाल है? यह आपको मोक्ष की ओर ले जाने का कोई दैवीय प्रारूप भी तो हो सकता है। क्या पता उस सहायता की पुकार के स्रोत के पास प्रभु राम आपका इंतजार कर रहे हों? अगर आपकी आत्मा और चित्त वहाँ है जहाँ होने होना चाहिए अर्थात प्रभु राम के पास, अपनी इच्छाओं का पीछा आप कर सकते हो और वे आपको सही रास्ते पर ले जाएँगी, मोक्ष के रास्ते की ओर। लेकिन अगर आपकी आत्मा और चित्त माया की जकड़ में है, तो आपकी इच्छाएँ आपको माया की दलदल में फँसाती चली जाएँगी। जब मैं कहता हूँ कि अपने मन के द्वार बंद रखो, मेरा अर्थ है कि इच्छाओं को खुला प्रवेश मत दो। हर उस इच्छा को देखो जो आपके मन के द्वार से प्रवेश कर रही है। अपने चित्त और आत्मा से सलाह लो कि आपको उन्हें प्रवेश देना चाहिए या नहीं। माया के गुलाम मत बनो, आपका संस्कार भरत है। भरत मंथरा और देवी कैकेयी की इच्छाओं के गुलाम नहीं बने। अगर आपके कर्म इच्छा आपको सांसारिक कार्य करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो उन कार्यों में अपने देह, मन, विवेक, संस्कार को लगा दो, जबकि आपका चित्त और आत्मा प्रभु राम के पास रहे। अगर सुविधाओं का राज्य आपको प्रदान किया जा रहा है, तो उस राज्य का शासन करो, लेकिन माया के गुलाम बनकर नहीं, प्रभु राम के सेवक बनकर जैसे कि भरत जी ने किया। हनुमान जी ने अपनी श्रीवाणी को विश्राम दिया और बाबा मातंग ने यजमान यक्षिका के लिए अर्पण की प्रक्रिया आरंभ की। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो बताई गई है वो यही है कि सांसारिक कार्य करते समय भी प्रभु के पास रहने का एहसास कैसा होता है? कैसे हम इस बात को गारंटी से माने कि हम प्रभु के पास हैं भले ही हम सांसारिक कार्य कर रहे हों तो क्या हुआ? तो उसका तरीका ये है कि आप अपने आप को ज्ञान योग, कर्म योग जो आपका ध्यान योग है, किसी भी योग के माध्यम से इस स्तर पे ले आएँ कि जब आप कोई काम करें, तो उस काम से जुड़ी हुई कोई भी आशा, निराशा, सुख-दुःख के भाव से आप डिटैचमेंट फ़ील करने लगें। जब आपको अपने आप स्वाभाविक रूप से ये डिटैचमेंट फ़ील होने लगे कि कितना भी बड़ा काम हो, घर में कोई बहुत बड़ा जो है काम हो गया है, लेकिन उससे जुड़ी हुई खुशी, आप खुशी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उस खुशी की वजह से आप पागल नहीं हो रहे। मतलब आप उदासीन हैं, आप न्यूट्रल हैं, उन खुशियों में शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से लोग पागल हो रहे हैं, उस तरीके से आप खुशी से पागल नहीं हो रहे। आप डिटैच्ड हैं। घर में किसी की मृत्यु हो गई है, लोग दहाड़े मार कर रो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हाय क्या हुआ, हाय क्या हुआ? आप उनके दुखों में शामिल हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन आपका अपना रिश्तेदार होते हुए भी, आपका अपना कोई बहुत नज़दीकी होते हुए भी आपने अपने आप को उस दुःख की भावना से, उसके जाने के दुःख की भावना से नहीं जोड़ा है, डिटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि आप हैं तो संसार में, लेकिन आपकी आत्मा प्रभु के पास है। ठीक है? यानी आप बोध को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है? तो यही है ये आज का ये चैप्टर जो 27वाँ चैप्टर था और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः